सो है गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नेविक, डीवी, जीडी एंड यांत्रिक की न्यू वैकेंसी के बारे में। आखिर आपकी न्यू वैकेंसी कब आएंगी, नोटिफिकेशन कब तक जारी होने वाला है। और देखा जाए दोस्तों वेबसाइट के अनुसार तो अब तक तो आपकी न्यू वैकेंसी आ चुकी होती कोस्ट गार्ड, नेविक, डीवी, जीडी एंड यांत्रिक की। लेकिन दोस्तों अभी तक आपकी न्यू वैकेंसी आई नहीं है। और हम आपको क्लियर कर दें, जैसे कि आप जानते हैं कि साल में कोस्ट गार्ड की भर्ती 2 बार आती हैं, ठीक है, नेविक एंड यांत्रिक की। एंड ये कब कब आती हैं दोस्तों, एक आपकी सितंबर में आती हैं और दूसरी आती है आपकी जनवरी में, ठीक है। सितंबर वाली वैकेंसी अपने समय पर आ गई थी और इसका भी हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है स्टेज 1 एग्ज़ाम का। और रही बात दोस्तों आपकी सेकंड बैच सर्किल की, ये जो आपकी नई भर्ती आएंगी जो कि महीना चल रहा है जनवरी में, ये आपकी न्यू वैकेंसी आएंगी। लेकिन जनवरी में दोस्तों अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन आईसीजी की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला है और इसी को लेकर बच्चे परेशान हैं। तो हम आपको समझा दें दोस्तों, परेशान मत होइए और हम आपको क्लियर कर दें दोस्तों, इसी महीने के लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आने वाला, कमर कस लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जनवरी के लास्ट वीक तक दोस्तों, जो कि महीना चल रहा है, इस महीने के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप कमर कस लेना, तैयारी में लग जाना, क्योंकि काफ़ी कम टाइम मिलेगा आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। मार्च में इस बार आपका एग्ज़ाम होगा सेकंड 2024 वाले बैच का। तो जिन्होंने भी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट ज़रूर कर देना, ठीक है। जनवरी में इसी महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगले महीने से फरवरी से दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नेविक, डीवी, जीडी एंड यांत्रिक के लिए। तीनों का नोटिफिकेशन एक ही होता है और आवेदन की फ़ीस तकरीबन रहने वाली है दोस्तों 300 रुपये, ठीक है। SC/ST वालों के लिए बिल्कुल सुनने हैं। और यदि आप जनरल, OBC या AWS से आते हैं तो 300 रुपये आपको पे करना होगा, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो फरवरी से आप आवेदन कर सकते हैं कोस्ट गार्ड के लिए। तो आपकी नई भर्ती बहुत जल्द आएंगी, बस आप तैयारी में लग जाओ, ठीक है। इस महीने के लास्ट वीक में, जनवरी जो महीना चल रहा है, इस महीने के लास्ट वीक में दोस्तों नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, ठीक है, कोस्ट गार्ड की तरफ से। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बस आप चैनल पे ऐसे ही बने रहना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ठीक। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो ये ध्यान देने वाली बात है, तो कृपा करके ध्यान दीजिए दोस्तों। यदि आप कोस्ट गार्ड के लिए आवेदन करने वाले हो, नंबर 1 आपकी एज होना चाहिए 18 से लेके 22 साल के बीच, ठीक है। 18 से लेकर 22 साल के बीच यदि आपकी एज है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और हाँ, यदि आप SC/ST से आते हैं तो 5 साल की एज में छूट आपको मिलेगा, OBC से आते हैं तो 3 साल की एज में छूट आपको मिलने वाला है। लेकिन आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको एज में छूट मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, ICG की फॉर्मेट वाला आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो बनवा लीजिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला दोस्तों, ऑल इंडिया वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टेट वाला आपके पास है वो नहीं चलेगा। और ICG की फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और कैटेगरी वाइज फॉर्मेट दे दिया है हमने टेलीग्राम पर, आप देख लेना। SC/ST OBC वालों के लिए, ठीक है, कंपलसरी है, बिना इसके तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक। यदि आप SC/ST या OBC से आते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम आपकी एजुकेशन के बारे में। अप्लाई करने के लिए आपकी पढ़ाई क्या होना चाहिए दोस्तों। यदि आप नेविक, डीवी के लिए अप्लाई करोगे, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10वीं पास आप होने चाहिए। आपने 10वीं किसी विषय से किया हो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पास होना चाहिए, ठीक है। 10th पास हैं अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास हैं अप्लाई कर सकते हैं। केवल दोस्तों 10वीं पास होने चाहिए। नेविक, डीवी के लिए अप्लाई करने के लिए, जीडी में अप्लाई करना चाहते हो जनरल ड्यूटी के लिए, तो 12th पास आप होने चाहिए, ठीक है। आपने 12वीं PCM से किया है, ठीक है। फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 12वीं क्लास में। अपनी वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, कंप्लीट आपका होना चाहिए नेविक, जीडी में अप्लाई करने के लिए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यदि आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करोगे तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। 10th पास हैं अप्लाई कर सकते हैं, विद आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, योग्य हैं। मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए यांत्रिक में अप्लाई करने के लिए। तकरीबन दोस्तों 400 के आसपास ये पोस्ट रहने वाली हैं और ये भी ऑल इंडिया होंगी, बाहर से किसी भी राज्य से आप आते हैं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और हम आपको DOB क्राइटेरिया एक बार समझा दें दोस्तों। इस बार डेट ऑफ बर्थ जो रह सकती है, ध्यान दीजिए,
चाहे आप डीवी के लिए अप्लाई करो, जीडी के लिए, यांत्रिक के लिए। एज हम आपको बता चुके हैं, 18 से लेकर 22 साल के बीच होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। एंड डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया हम आपको बता देते हैं दोस्तों। ये पिछले साल का है, फर्स्ट 2024 वाले बैच का। जो नई भर्ती आएंगी सेकंड 2024 वाले बैच की, तो दोस्तों उसमें जो डीओबी रहेगा इसमें 6 महीने आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है 1 नवंबर 2002 से लेके 1 नवंबर 2002 से लेके 30 अक्टूबर 2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। डीओबी होना चाहिए। यदि आपकी एज इस क्राइटेरिया के बीच है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिला लीजिए 1 नवंबर 2002 से लेके 30 अक्टूबर 2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। कुल मिलाकर 1 नवंबर 2002 से पहले के नहीं होने चाहिए, 30 अक्टूबर 2006 के बाद के नहीं होना चाहिए। जिन्हों का भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत उनको नहीं आएगी। तो दोस्तों अब आप तैयारी में लग जाइए, काफ़ी कम टाइम रह गया आपके पास तैयारी करने के लिए। मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा कोस्ट गार्ड का, 3-4 दिन आपके एग्ज़ाम चलेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में नहीं होगी। मार्च के लास्ट तक दोस्तों आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। तो अभी आपके पास 2 महीना है तैयारी करने के लिए, तो जितना हो सके तैयारी कीजिए। बाद में हमसे मत कहना कि सर टाइम बहुत कम बचा है, क्या तैयारी करें। अभी दोस्तों 2 महीने हैं आपके पास, ठीक है। तो जितना हो सके आप तैयारी करते रहिए। और दोस्तों अपने फिजिकल पे भी ध्यान देना, क्योंकि आपका पीएफटी होगा। पीएफटी में दोस्तों 1600 मीटर दौड़ होगी, जिसमें कि आपको 7 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी, पूरा टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। और 20 उठक बैठक होगा, 10 आपका पुशअप्स होगा। ये भी दोस्तों पीएफटी की तैयारी साथ ही साथ करते जाना, क्योंकि 1 महीने बाद आपका पीएफटी होता है जब आप अपना रिटन एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। उसके 1 महीने बाद आप अपना फेज़ 2 दोगे, तो इसकी भी तैयारी साथ ही साथ करना। पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप लग जाइए तैयारी में। मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला, मार्च के लास्ट तक, ठीक है। एंड में आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा और तीनों का एग्ज़ाम नेविक, डीबी, जीडी एंड यांत्रिक का एक साथ होने वाला है, ठीक। इतनी बात आप समझ चुके हो। और रही बात दोस्तों आपकी नई भर्ती की सेकंड 2024 वाले बैच की, तो ये बहुत जल्द आने वाली हैं। और पूरी उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट वीक में कोस्ट गार्ड आपका नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। इस महीने के अंतिम में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले जानकारी हम आपको देंगे। बस आप चैनल पर ऐसे ही बने रहना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। एंड यदि आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, फॉर्मेट दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नहीं तो आईसीजी की वेबसाइट के अनुसार दोस्तों आप निकाल लेना, वहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। उसी फॉर्मेट में दोस्तों आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। देख जरूर लेना। और आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, यदि आप SC ST OBC से आते हैं, बिना इसके आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, कोस्ट गार्ड में आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी आपके पास होना चाहिए। तो जिन्हों के पास है बहुत बढ़िया बात है, और नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए, बाद में दिक्कत आ सकती है। और रही बात दोस्तों आपकी न्यू वैकेंसी की, तो जब भी आएंगी पल पल की अपडेट हम आपको देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं कराया तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।